Hello students, welcome to online class. I am Irshad, your English subject teacher. Today we shall discuss the third chapter of your English book. The name of this chapter विलियम ब्लैक। बच्चों आज हम आपका विलियम टेल नाम का ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। विलियम टेल एक व्यक्ति का नाम है जो एक बहादुर इंसान था। बच्चों इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से विलियम टेल अपने बेटे की और अपने देशवासियों की जान बचाता है। ठीक है, विलियम टेल एक बहुत ही कुशल निशानेबाज भी था। वो एक अच्छा नाविक भी था। नाविक मीन्स नाव चलाने वाला। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। William Tell was a kind and gentle man. He was tall and strong, broad and shapely. There was a look of bright happiness in his eyes. He lived in the lakeside town of Eldorf in Switzerland. His home was among the mountains nearby. He was the best bowman in the country and also a skillful sailor. He was popular with the local people for his shooting and sailing skills. Now, अब इसे हम एक बार लाइन टू लाइन समझते हैं। विलियम टेल वॉज ए काइंड एंड जेंटल। काइंड मीन्स दयालु, जेंटल मीन्स सज्जन पुरुष। यानी विलियम टेल एक बहुत ही दयालु और एक सज्जन व्यक्ति थे। He was tall and strong. Strong means मजबूत यानी बहादुर। He was tall and strong, broad and shapely. यानी वे एक लंबे कद के, बहादुर और एक चौड़े शरीर वाले व्यक्ति थे। There was a look of bright happiness in his eyes. Happiness means खुशी, यानी उनकी आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई देती थी। He lived in the lakeside town of the Eldorf in Switzerland. यानी स्विट्ज़रलैंड एक देश का नाम है। वो स्विट्ज़रलैंड के पास एक शहर था। उस शहर में झील के किनारे रहते थे। लेक साइड होता है झील के किनारे। His home was among the mountains nearby. उनका घर पर्वतों के बीच में था। He was the best bowman. Bowman का मतलब होता है निशानेबाज। In the country and also a skillful sailor. यानी वह एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे और एक बहुत ही अच्छे सेलर थे। सेलर मीन्स नाव चलाने वाले, जो नाव हम पानी के अंदर चलाते हैं। He was popular with the local people for his shooting and sailing skill. He was popular माने वो बहुत प्रसिद्ध थे, यानी उन्हें सब जानते थे। द लोकल पीपल का मतलब जो उनके स्थानीय लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो उन्हें जानते थे। किस लिए जानते थे? फॉर हिज शूटिंग, उनकी निशानेबाजी के लिए, एंड सेलिंग स्किल, और उनकी नाव चलाने की कुशलता के बारे में। इन दोनों विशेषताओं के बारे में पूरे जो वहाँ के शहरवासी थे वो उन्हें जानते थे। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। The Swiss have always been a freedom-loving nation, but at that time they were under the cruel rule of the Duke of Austria. He had appointed a governor called Kessler to rule the Swiss. Kessler was a wicked tyrant. The people of the country were fed up with his tyranny. He made their lives like hell. They had to pay heavy taxes and tolerate all sort of humiliations. Means the Swiss has always been a freedom. Freedom मतलब आज़ाद। Loving nation का मतलब प्यारा राष्ट्र। यानी जो स्विट्ज़रलैंड था वो हमेशा से एक प्यारा आज़ाद राष्ट्र रहा है। But at that time they were under the cruel rule of Duke of Austria. लेकिन इस समय जो ऑस्ट्रिया का राजा था वो ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसके शासन में, उसके अंडर में था।
मीन्स यानी इस समय वो जो देश था वो ऑस्ट्रिया के राजा के अधिकार में था। He had appointed a governor called Gessler to rule of Swiss. उसने एक गवर्नर यानी एक अधिकारी नियुक्त किया गैसलर नाम का, जो स्विस पर अपना शासन चला सके। यानी स्विस पर शासन चलाने के लिए उन्होंने एक गैसलर नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया एज ए गवर्नर। गैसलर वाज अ विग टायरेंट। विग का मतलब होता है दुष्ट, टायरेंट का मतलब तानाशाह। यानी गैसलर एक दुष्ट यानी बुरा व्यवहार करने वाला शासक था। द पीपल ऑफ द कंट्री वर फेड अप। फेड अप का मतलब होता है परेशान होना, बोर हो जाना, विद हिज टायरानी। द पीपल ऑफ द कंट्री यानी उस देश के जो लोग थे वो सब परेशान हो गए थे विद हिज टायरानी यानी उसकी तानाशाही से, के बुरे व्यवहार से। ठीक है, टायरानी का मतलब होता है तानाशाही। He made their lives like a hell। यानी उस शासक ने उनके जीवन को हेल यानी उनके जीवन को नरक बना दिया, दोजख बनाकर रख दिया था। They had to pay heavy taxes and tolerate all sort of humiliations। यानी उन्हें हैवी टैक्सेस यानी बहुत भारी कर देना पड़ता था और उन्हें बहुत अपमान भी सहना पड़ता था। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। Now let's see the next paragraph। However, Gessler was afraid of William Tell because he was the only man who stood against him. William Tell was a bold and freedom-loving man. He feared none, but he didn't want to quarrel with Gessler for his son. So he lived in the mountains. Means, however मतलब फिर भी। गैसलर वॉज आफ्रेड। आफ्रेड का मतलब होता है डरना। गैसलर डरता था ऑफ विलियम टेल से। बिकॉज माने क्योंकि ही वॉज द ओनली मैन हु स्टूड अगेंस्ट हिम, क्योंकि वह केवल ऐसा व्यक्ति था जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था, यानी जो उसके सामने विरोध कर सकता था और खड़ा हो सकता था। विलियम टेल वॉज अ बोल्ड एंड फ्रीडम लविंग मैन। विलियम टेल एक बहादुर और आज़ादी पसंद व्यक्ति था। ही फियर्ड नॉन। फियर्ड का मतलब डरना, वह किसी से नहीं डरता था। बट ही डिडंट वांट टू क्रोल विद गैसलर फॉर हिज सन। किंतु वह गैसलर से नहीं लड़ना चाहता था अपने बेटे के लिए। मीन्स जो विलियम टेल था वो अपने बेटे की वजह से उस गैसलर से नहीं लड़ना चाहता था। सो माने इसीलिए he lived in the mountains, इसीलिए वो पर्वतों में रहता था। माउंटेन्स का मतलब पर्वत। The hat of the Duke of Austria was put up on a long pole in the market square. Everyone who passed by had to salute the hat। Means the hat of the Duke of Austria, यानी जो ऑस्ट्रिया का राजा था। ड्यूक मीन्स प्रिंस भी होता है, राजा भी होता है, राजकुमार भी, राजा भी। जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसका एक हैट था। हैट जिसे हम सिर पर ओढ़ते हैं, जो एक टोपी की तरह होता है, हैट था। उस हैट को एक लंबे पोल पर यानी एक लंबे खंबे पर बाजार के बीच में लगा दिया था। यानी जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसके हैट को बाजार के बीच में जो है एक लंबे खंबे पर टांग दिया गया। Everyone who passed by had to salute the hat। यानी everyone का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, passed जो गुजरता था, जो वहाँ से गुजरता था वो उसे सैल्यूट करता था, उस हैट को सलाम करता था, उसके सामने झुकता था। The soldier stood by to make। सोल्जर्स जो सैनिक थे वो खड़े होते थे। किस लिए खड़े होते थे? जैसे इस पिक्चर में बच्चों आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक हैट लगा दिया गया है। ये हैट किसका था? ये ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया के राजा का था। इस हैट के सामने जितने भी लोग थे वो अपना सर झुकाया करते थे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज।
एवरीबडी हाउ टू ड्यूक्स हैट, यानी जो सैनिक थे वो खड़े होते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इस ड्यूक के हैट के आगे झुक जाए। वन डे माने एक दिन, विलियम वैंट टू द मार्केट प्लेस विद हिज सन, मीन्स एक दिन विलियम वेंट टू द मार्केट प्लेस, यानी वेंट मीन्स गया, मार्केट बाजार में गया, विद हिज सन अपने बेटे के साथ, यानी एक दिन विलियम अपने बेटे के साथ बाजार में गया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी पीपल बोइंग डाउन बिफोर दैट हैड, यानी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना। टू सी मीन्स देखकर, पीपल बोइंग डाउन बिफोर दैट हैड, कि लोग उसके उस हेड के सामने झुक रहे हैं। बोविंग का मतलब झुकना। अ सोल्जर केम टू हिम एंड आस्क्ड टू गो एंड हाउ एंड बो डाउन बिफोर द हेड। अ सोल्जर मीन्स एक सैनिक, उस केम टू हिम उसके पास आया, एंड आस्क्ड और कहा, टू गो जाने के लिए, एंड बो डाउन बिफोर द हेड, और विलियम टेल से कहा कि तुम्हें भी इस हैट के सामने, इस टोपी के सामने झुकना है। सल्यूट ही ऑर्डर्ड विलियम, यानी उसने विलियम को ऑर्डर दिया, विलियम को ऑर्डर दिया। सैल्यूट माने इसे सलाम करो या इसे नमस्ते करो, के सामने झुको। नेक्स्ट है बच्चों, आई डोंट बो टू एनी मैंस एम्प्टी हैट, रिप्लाइड द विलियम बोल्डली। With head held high, he walked across the square along with his little son. Means, I don't bow to any man's empty head, replied William. Replied का मतलब होता है उत्तर देना। विलियम ने boldly, यानी विलियम ने बहादुरी से उत्तर दिया, I don't bow, कि मैं इस केवल खाली हेड के सामने नहीं झुकूंगा। With head held high, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। He walked across the square along with his little son, और वो अपने छोटे बेटे के साथ आगे जाने लगा। More soldiers surrounded William Tell. They ordered, salute the Duke's head or will arrest you. More soldiers यानी अधिक सैनिकों ने, surrounded मीन्स होता है घेरना। बहुत सारे सैनिकों ने विलियम टेल को घेर लिया। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने उसे ऑर्डर दिया। सैल्यूट द ड्यूक्स हेड और वी विल अरेस्ट यू, मीन्स ड्यूक के हेड को सलाम करो, और अन्यथा वरना वी विल अरेस्ट यू, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, हाउ कैन यू अरेस्ट मी, विलियम रिप्लाइड। मीनवाइल अ क्राउड गैदर्ड अराउंड देम। The crowd was on William Tell's side. Means, I have done nothing wrong. मैंने कुछ गलत नहीं किया है। How can you arrest me? आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर सकते हो? William replied. विलियम ने जवाब दिया, यानी विलियम टेल ने उत्तर दिया कि जब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है तो आप मुझे अरेस्ट क्यों कैसे कर सकते हो। मीनवाइल माने इसी दौरान, अ क्राउड का मतलब लोगों की भीड़, गैदर्ड अराउंड देम यानी लोगों की भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। द क्राउड वाज ऑन विलियम टेल साइड, यानी जो लोग थे वो सब विलियम टेल की तरफ खड़े हो गए। नेक्स्ट, इफ विलियम टेल डज नॉट वांट टू डू समथिंग, नो वन कैन मेक हिम डू इट, सेड वन ऑफ द ऑनलुकर्स। ऑनलुकर्स का मतलब होता है दर्शक, यानी जो देखने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, इफ विलियम टेल डज नॉट वांट टू डू समथिंग, यानी यदि विलियम टेल ऐसा नहीं करेगा, नो वन कैन मेक हिम डू इट, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, यानी कोई भी व्यक्ति इस खंबे के सामने, इस हेड के सामने नहीं झुकेगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द सोल्जर्स फेल्ट इंसल्टेड, they become angry and arrested William Tell and took him to Gessler, the governor appointed by the Duke. William Tell refused to go to the hat and was passing proudly by. They reported, and his making others insulted. Means,
द सोल्जर फेल्ट इंसल्टेड यानी अपमान, इंसल्ट का मतलब अपमान। जो सैनिक थे इससे उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ, यानी जब विलियम टेल ने उन्हें मना कर दिया तो उन्हें बड़ा अपमानित महसूस हुआ। दे बिकम एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, ये सब क्रोधित हो गए। एंड अरेस्टेड विलियम टेल, और विलियम टेल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। एंड टुक हिम टू गैसलर, और उसे गैसलर के पास ले गए। द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ड्यूक, यानी जिसे ड्यूक ने नियुक्त किया था, यानी गैसलर को, जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसने उसे गैसलर को नियुक्त किया था, तो गैसलर के पास वो सैनिक विलियम टेल को ले गए। विलियम टेल रिफ्यूज टू गो टू द हेड and was passing proudly by, they reported, and his making others insult it, means उन सैनिकों ने बताया कि विलियम टेल ने विलियम टेल ने हेड के सामने से झुकने से मना कर दिया है। and is making others insult it, is making others insult it, और यह जो है दूसरों से हमारा अपमान करा रहा है, यानी इसने दूसरे व्यक्तियों से हमारा अपमान कराया है। दैट इज नॉट ट्रू, प्रोटेस्टेड टेल, टेल ने विरोध किया। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। टेल ने कहा यह सही नहीं है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। गैसलर वाज डिलाइटेड टू सी टेल अरेस्टेड, नाउ ही विल लॉक हिम अप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, he will never have an opportunity to lead the people against him. He looked at William arrogantly. Arrogantly. बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। विलियम, इसे बच्चों दोबारा समझते हैं एक बार हम। विलियम stood straight and looked at Gessler without fear. It made Gessler very angry. He wanted Tell to be afraid and beg for mercy. Means, दोबारा समझते हैं इस पैराग्राफ को। Gessler was delighted. Gessler, delighted का मतलब होता है खुश होना, यानी Gessler बहुत खुश हुआ टू सी टेल अरेस्टेड, टेल को गिरफ्तार देखकर। नाउ ही वुड लॉक हिम अप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी अब वो उसे, जो उसका बाकी जीवन है, वो उसे जेल में बंद कर देगा, ऐसा उसने सोचा। ही विल नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द पीपल अगेंस्ट हिम, यानी वह, उसे अब कोई अवसर नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर मिलना। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। कौन सा अवसर? लोगों को भड़काने का। He looked at William arrogantly. उसने विलियम को बड़े घमंड के साथ देखा। विलियम stood straight. Straight का मतलब सीधा। विलियम सीधा खड़ा हो गया। And looked at Gessler without fear. और बिना डर के, without fear का मतलब बिना डर के, वो गैसलर को देखने लगा। It made Gessler very angry. इससे गैसलर को बहुत गुस्सा आ गया। He wanted Tell to be afraid and beg for mercy. यानी वह चाहता था कि टेल उससे डरे और उससे दया की भीख मांगे। Beg for mercy का मतलब दया की भीख मांगना। Now let's see the next paragraph. Just then Tell's young son came forward and took hold of his father's hand. तब जो टेल का छोटा बेटा था वो आगे आया और उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। गैसलर थॉट, गैसलर ने सोचा, अ विक्ड प्लान टू पनिश, पनिश का मतलब होता है दंड देना, सजा देना, यानी गैसलर ने सोचा कि वो, गैसलर के दिमाग में एक विक्ड प्लान आया। विक्ड प्लान का मतलब बुरा विचार आया। उसने एक योजना बनाई टेल को दंड देने की। ही कॉट द बॉयज आर्म, उसने उसके लड़के का, यानी जो विलियम टेल का लड़का था उसके लड़के का हाथ पकड़ लिया। बॉयज आर्म का मतलब लड़के का जो भुजा होती है, जो हाथ होता है, उसे पकड़ लिया। प्लीज डू नॉट हार्म माई सन, ही इज इनोसेंट, सेड टेल। टेल ने कहा कि कृपया करके मेरे बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। ही इज इनोसेंट,
इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, वह निर्दोष है। I'll do no harm to him, said Gessler with a cruel laugh. Laugh means हंसना, यानी गैसलर ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। If anyone harms him, it will be you. यदि तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। He ordered the soldiers to tie the boy to a tree at some distance. An apple was placed on his head. He ordered the soldiers, यानी गैसलर ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया। To tie means बांधना। To tie the boy to a tree at some distance, यानी उसने कहा कि इस लड़के को कुछ दूरी पर एक पेड़ से बांध दो टाइट कर कर। An apple was placed on his hand. An apple यानी और एक सेब was placed on his head, एक सेब उसके सिर पर रख दो, यानी उस बच्चे के सिर पर एक सेब रख दो। नेक्स्ट स्टेंजा है I have heard that you are a very skillful bowman. I want to test your skill. If you can cut this apple into 2 pieces from a distance of 200 paces, I'll spare your life. Gessler said laughingly. अब इसे समझते हैं बच्चों। मीन्स आई हैव हियर्ड मीन्स सुनना, मैंने सुना है। दैट यू आर अ वेरी स्किलफुल वोमैन, कि तुम एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज हो। वोमैन का मतलब निशानेबाज। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर स्किल, मैं तुम्हारी कला का, मैं तुम्हारे कौशल का टेस्ट लेना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इफ़ यू कैन कट दिस एप्पल इंटू 2 pieces from a distance from 200 paces. Paces का मतलब होता है कदम, यानी जो आपके पैर होते हैं, जो कदमों की दूरी होती है, तो बोलते हैं पैसेज। मीन्स इफ़ यू कैन कट दिस एप्पल, यानी यदि तुम इस एप्पल को, यानी जो एप्पल आपके लड़के के सिर के ऊपर रखा हुआ है, इस एप्पल को 2 pieces यानी 2 भागों में बांट दोगे। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 से, यानी 200 कदमों की दूरी से। यदि तुम 200 कदमों की दूरी से इस एप्पल को 2 भागों में बांट दोगे, आई स्पेयर योर लाइफ, तो मैं तुम्हारा जीवन छोड़ दूंगा, यानी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारा जो जीवन है उसे मैं सुरक्षित कर दूंगा। गैसलर सैड लाफिंगली, ऐसा गैसलर ने लाफिंगली मीन्स हंसते हुए कहा। टेल लव्ड हिज सन मोर देन हिज ओन लाइफ, यानी टेल अपने बेटे को अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करता था। हाउ कुड आई टेक सच अ चांस, यानी वो ऐसा चांस नहीं लेना चाहता था जिससे उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंचे, जिससे उसके बेटे के जीवन को कोई हानि हो। बच्चों, आज की वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो अगला भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप सबको इस भाग की प्रैक्टिस करनी है, इस भाग की रीडिंग करनी है। जो भारी वर्ड्स हैं उन शब्दों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू। बैटरी लो आ गया था, मुझे लगा कि बंद होने वाला, तो आपने कर दिया। जब आपकी आवाज आनी बंद हुई ना, मैं यही था। मैं वही रुक गया, मैंने